वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। Hi everyone, this is Garvit Sharma and I welcome you back to the CWC Chat with Celebs. So today we are going to meet a duet interview, or I can say today we have a duet interview and you are going to meet the senior star and a younger star. So today, first of all, please help me to welcome Mr. Rajiv Mishra and another one seen in Wagle Ki Duniya, Mr. Nayan Shukla. It's wonderful to see you, sir. Same here. It's good to connect with you all. So let's start, sir. As I have told you earlier that this is a duet interview, so we are going to start with some questions, and the interview has been divided into two parts, part 1 and part 2. We are going to shoot both. Okay. So let's start with it, the first part. आई होप गाइज ये सब आपने भी सुना होगा. हमारा वीडियो दो पार्ट में डिवाइड है और हम उसमें कंटिन्यू करने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि कैन यू डिस्क्राइब व्हाट इन्फ्लुएंस्ड यू टू परस्यू अ करियर एज एन एक्टर? फर्स्ट ऑफ ऑल नयन सर, प्लीज गिव अस द आंसर. I think Rajiv sir should answer it first because उनसे सुन के हम और ज्यादा सीखेंगे. It's good. Please, sir. Go ahead, sir. Well, for me, it was always to display अपने emotions को for the greater audience, and it was very natural process था. मतलब I never realized कि मैं कब stage पे आ गया या मैंने कब करना चालू किया इसे. मतलब obviously मुझे बचपन से हम लोग जब करते थे अपने extra curricular activities में भाग लेते थे तो उस समय से ही था. But there was no specific agenda. ऐसा कोई एजेंडा नहीं था कि मतलब एक्टर की मतलब वो एजेंडा था कि एक्टर बनना, पर उसके पहले जैसे वी कम फ्रॉम ए फैमिली ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड कि भाई जॉब करो, सिक्योरिटी लो, प्रॉपर करो. सो वो प्रोसेस को एलिमिनेट कर दिया एंड डायरेक्टली जंप इनटू थिएटर एंड फ्रॉम देयर द प्रोसेस स्टार्टेड. सो भारतीय विद्या भवन में मैंने गिरीश देसाई जी के साथ में था और वहाँ से प्लेस करते करते फिर उनके अंडर में ही था. और आफ्टर दैट आई स्टार्टेड डूइंग, फिर कांति अपने सिद्धार्थ रणधीरिया जी के साथ एक प्ले किया था एंड गिरीश देसाई जी के साथ में. और फिर अभी हाल ही में मैंने एक म्यूजिकल प्ले है बल्ले बल्ले जो विस्क्राफ्ट का था. आई वाज पार्ट ऑफ इट. इट वाज अ फैंटास्टिक म्यूजिकल प्ले. लाइफ में कभी लाइव सिंगिंग कैसी होती है वो देखा नहीं था, पर उसे पूरा एक्सपीरियंस किया और उसे पूरा अच्छी तरह से किया हम लोगों ने. सो थिएटर हेल्प मी अ लॉट जो मैं आज जो भी हूँ. Same here, sir. Same here. I belong to theatre. I do Gujarati stuff. I do Gujarati theatre for last 17-16 years. और मेरा भी ऐसा ही था. I belong to a very small town of Gujarat. So. Nayan sir, your voice is not clear. Now you can hear me? Yeah. Good. Yeah. So I belong to a very small town in Gujarat. तो वहाँ जो होता है रेगुलरली लोगों को कि मुझे हीरो बनना है, बस उसका कुछ पता नहीं होता है कैसा होता है, हाउ इट वर्क्स. तो वैसे ही मेरा था. आई यूज्ड टू डू थिएटर देयर. आई बिलोंग टू जामनगर सर, इफ यू नो. अच्छा. तो वहाँ पे हमारा एक छोटा सा थिएटर का ग्रुप था. तो आई यूज्ड टू डू दैट. तो मुझे लगा कि इट्स वेरी इजी. तो मैं तो आ गया बिना कुछ सोचे समझे सीधा मुंबई. और फिर जो रियलिटी फेस की वो कुछ अलग ही थी. और वहां से दो रास्ते थे मेरे पास. एक तो बैक टू पेविलियन और दूसरा आगे बढ़ूं. तो दैट टाइम इवन मुझे गुजराती थिएटर से बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि मैं समझ गया कि जो मैं लर्न करके आया हूँ ना, सबसे पहले मुझे उसको अनलर्न करना है और फिर यहाँ की रीत और यहाँ की पद्धतियां सीखनी है. जो हमारे वहां पे उस जमाने में आपको तो पता होगा सर, भांगवाड़ी होता था प्ले. तो अभी भी गुजरात के बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है एक्टिंग मतलब इतनी लाउड होती है, मतलब लगता है कि हाँ ये बंदा एक्टिंग कर रहा है. तो वो सारी चीजों को अनलर्न किया सबसे पहले.
और फिर मैंने मनोज शाह जी के साथ शुरुआत की। Great आपने man. नाम सुना ही होगा। Of course. Yeah. तो उन्होंने मेरा सारा जो लर्न करके आया था वो सबसे पहला तो डिलीट मार दिया। बोला ये सब बकवास है, इट्स ऑल क्रैप। तो बोला रद्दी में डालो। Then I used to do backstage in one of his very finest play in Gujarati called Marees. धर्मेंद्र के साथ. Yes. धर्मेंद्र is my senior. Yeah. वाओ, मैंने भी धर्म सर के साथ बहुत कुछ काम किया है और Great. वो प्ले से मैं बहुत सीखा उनसे। तो फाइनली जैसे आपने कहा सर वैसे ही है। हमने कोई कुछ सोच के नहीं रखा था कि हम यही परस्यू करेंगे, हो गया। Yeah. So another question which we are going to have is, yeah. So what is the ridiculous role you have played in your life? Yeah, this is a very funny question. मतलब there is no ridiculous role for me. मतलब for me I will say कि every role that हमें मिला है वो किसी कारण से मिला है। हमें किसी ने सोचा कि ये इसके लिए फिट है, इसे ट्राई करना चाहिए। और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उनके पास में, तो हो सकता है किसी ऑप्शंस में किसी ने हाँ किया ना किया या जैसा भी हुआ तो हमारे पास पहुंचा, हमने उसे किया। पर उससे रिडिकुलस रोल नहीं कहूंगा मैं ही कहूंगा कि वो रोल करने के बाद हमें ये समझ आती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ी बात। और जब आप पानी में तैरते हैं तो आपको समझ में आता है कि आप कितनी गहराई तक तैर सकते हैं या कितनी गहराई तक आप जा सकते हैं। तो समय के साथ, अनुभव के साथ में जब आपको ये समझ में आता है कि आप अपने अभिनय से कितना कुछ कर सकते हैं या बाकी जो आपके जो लोग हैं जिन पे आपको विश्वास जताना है वो कितना विश्वास आप पे जताते हैं, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो जब आपके पास रोल आता है तो वो रोल इसीलिए आता है कि उनको आप पे अभी इतना ही भरोसा है। तो बाकी तो किस्मत की बात होती है कि आप कहेंगे यार इसको कुछ नहीं आता पर वो लीड कर रहा है, ऐसा कर रहा है, बट इट्स ऑल अबाउट लक ऑल्सो। बट कई बार क्या होता है, जो सामने वाला होता है, जो प्रोड्यूसर होता है या ईपी होता है, व्हाटएवर पीपल इन द प्रोसेस, उनको लगता है यार वी शुड ट्राई हिम फॉर दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर, उनका उतना विश्वास होता है। तो अगर हम वो विश्वास पे खरे उतरते हैं तो अगला पड़ाव आता है और ये पड़ाव बनते रहता है। Yeah, absolutely correct, sir. Nayan sir? वेरी वेल सेड। सर ने जो कहा बहुत 16 आने सच बात है। आई कंप्लीटली अग्री विद इट। Yes. So means you also same opinion. Next question is, हाँ, how do you react if you receive a negative review about a performance? मैं तो बहुत खुश हो जाता हूँ, मतलब खुश इस बात से हो जाता हूँ कि दर्शक में और लोगों में ऐसे लोग हैं जो आपको फॉल्स होप नहीं देते। Yeah. वो आपको बताते हैं कि हकीकत क्या है और उनको क्या लगता है। भले देखिए, जो हम कहते हैं ना अरे यार मैं एक्टिंग कर रहा हूँ तुझे समझ में नहीं आ रहा, तो हर प्रोफेशनल वाला ये कह सकता है उसे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम थिएटर करते हैं आम जनता को या आपको या नयन को अगर मैं कुछ करके दिखा रहा हूँ तो नयन को अगर पसंद नहीं आ रहा है तो उसमें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है या आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने इसमें इतनी मेहनत की है यार कैसी बात कर रहे हो। दैट डजंट वर्क एट ऑल। मेरा काम है काम करना और आपको पसंद नहीं आ रहा है तो वो मेरी त्रुटि है। देखिए, करेले का रस होता है वो कितना भी अच्छा हो, हाँ। हर आदमी नहीं पी सकता है। हाँ। वो एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर मात्रा में ही मिलनी चाहिए तो अच्छा Correct. लगता है। तो हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए, या तो हम आम की तरह बने या किसी फल की तरह बने जो सब खा सकते हैं, और जहाँ जरूरत है वहां पे वो करेले के रस की तरह। पर ये मत उम्मीद करें कि यह सबको ही अच्छा लगे, हर एक के लिए हर एक चीज नहीं होती है। हमें उस तरह से ही करना चाहिए। और कोई कहता है मुझे कि यार राजीव आई डिड लाइक इट व्हाट यू डिड, तो मैं कहता हूँ थैंक यू वेरी मच बट टेल मी व्हाट यू डिडंट लाइक। तो मैं उससे 100% इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ। इवन व्हेन आई गेट इनटू ऑडिशनिंग्स एंड ऑल, तो आई आस्क द कास्टिंग डायरेक्टर कि मैंने क्या गलती की मुझे बता दो ताकि अगली बार किसी और के पास ये गलती नहीं करूँ। क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से किया और आपके पास वो टेप है, आप देखोगे उसको, मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ। तो at times somebody say अरे नहीं it is not like that, नहीं है तो मुझे बताओ। और होता है जब अगर आप मतलब करते हैं कुछ काम और लोगों को पसंद नहीं आता है तो इसका मतलब है कि उस चीज में जो आपको पसंद है या जो डायरेक्टर को पसंद है जो आप करने जा रहे हो उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो भविष्य में आप ऐसा ना करें या भविष्य में उसको कुछ सुधार करके करें, जिससे वो जो जनता या वो जो लोग हैं या वो गण है जिनको पसंद नहीं आया वो भी उस दायरे में आ जाए कि उनको भाई वो ठीक लगे या पसंद आए। तो एज एन एक्टर ये आपके लिए स्कोप ही इम्प्रूवमेंट का। तो आई एम वेरी हैप्पी अगर ऐसा कुछ क्रिटिसिज्म आता है तो मतलब। व्हाट्स योर ओपिनियन सर? मेरे साथ तो ऐसा हुआ है।
ओके। जैसे मैंने सर अभी बताया, मनोज शाह जी के साथ मैंने शुरुआत की, तो इनिशियली वहाँ का मैं सब सीख के आया था। तो हम, मेरे ही कुलीग्स, मेरे को एक्टर्स, दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ मी। तो That और वो happens. होता ही है, वो इट हैपेंस। तो मैं बहुत वो टाइम पे बहुत चिढ़ जाता था। तो मनोज शाह ने मुझे बहुत ही बढ़िया चीज सिखाई। उन्होंने बोला, दे ऑल आर योर टीचर्स, लुक एट द ब्राइटर साइड। क्योंकि अगर उसने नहीं बताया होता तुझे, तो तू इम्प्रूव ही नहीं हो पाता कभी, और तू आगे नहीं बढ़ता था। तो मतलब वो लोग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो एक्चुअली चाहते हैं तुम आगे बढ़ो। Right. या तो ये मेरा खुद का अनुभव रहा है। एक्चुअली सर यही हर्ष की लाइफ में होता है कि अगर कोई हमें ओपिनियन दे देता है कि हाँ आप इसमें सही थे या इसमें गलत थे, तो हम उसको दोबारा उस मिस्टेक को रिपीट नहीं करते। ट्रू दैट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज और सर। आई वुड लाइक टू ऐड, जैसे आपने कहा दोबारा मिस्टेक, कई बार ऐसा होता है कि हम मिस्टेक्स जो करते हैं, गलतियां करते हैं, वो 1 2 3 बार भी हो जाती है, या और वो अनजानी होती है। हम उसमें वो सुधार की प्रक्रिया होती है, बट उसमें हो जाता है। बट अ पर्सन इज वेरी लकी कि उसे 2 3 बार परफॉर्मेंस करते गलतियां करने का मौका मिला और अपने को सुधारे। जैसे हम स्टेज पे प्ले करते हैं, या आप अगर देखेंगे जब हम शुरुआत रिहर्सल पे करते हैं, तो आप बहुत रॉ होता है, लेकिन वो रॉनेस में डायरेक्टर को भरोसा होता है कि ये कलाकार इससे पालेगा, इस किरदार को कर पाएगा। और जब आप उसको 20 दिन के बाद देखेंगे, तो यू विल बी सरप्राइज कि द टेबल हैज बीन टर्न्ड। वो अलग हो चुका है पूरी तरह से, किरदार वो एकदम निभाने लग गया है, उसकी तरीके से बात करें। तो एक बड़ा प्रोसेस होता है थिएटर के लिए, और फिल्मों और टेलीविजन के लिए तो ऐसा होता है कि यू हैव टू बी वेरी रेडी विद योर एक्सपीरियंस, अनुभव, और यू हैव टू अप्लाई इट देयर एंड देन। So you have to always hit the bullseye. या सो नेक्स्ट क्वेश्चन सर कि व्हाट स्टेप्स डू यू टेक टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ योर कैरेक्टर फुली? मैं तो बैक स्टोरी बनाता हूँ। सॉरी नैन, आई टुक द चार्ज हियर। या प्लीज No, आई no, एम no. लर्निंग सर। तो मैं तो बैक स्टोरी बनाता हूँ, एंड आई आस्क द डायरेक्टर मैं क्या है। उसके पहले पूछने के पहले आई रीड द स्टोरी, अगर स्टोरी के ऊपर बनी है तो, और मैं बुक्स पढ़ता हूँ उसके किरदार की, या अगर उसकी जिस कहानी पर आधारित होगा। जैसे अगर मुझे कोई स्क्रिप्ट पे पहले पूरी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ और जानता हूँ कि ये बंदा कहाँ से आया होगा, उसकी क्या बैक स्टोरी है, वो किस परिवेश में पल रहा होगा, उसकी क्या आकांक्षाएं हैं, उसकी क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, और वो किस तरह से अपने जीवन को जीना चाहता है। मतलब ये बड़े अनुमानित तरीके से दिखा जाता है। इट इज अ वेरी एंटिसिपेटेड वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। बट जब आप उस किरदार को देखेंगे, आप उसकी रूपरेखा उसमें जो बताई जाती है, उस हिसाब से जब आप पढ़ेंगे उसे, तो कई चीजें आपको समझ में आ जाती है कि ये इसके आसपास होगा। फिर Yeah. वो एज ए कलाकार हमारा काम होता है कि अपने अनुभव को लेके उसको उसमें पिरोना, और उस चीज को उस तरह से देखना, या उसमें जो भी दार्शनिक जो चीजें होती Yeah. है, और द वे हिज फिलोसॉफिकल थिंकिंग्स आर देयर, और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है समाज को लेके, उसका जो वक्तव्य स्टेटमेंट कहीं पे दे रहा है वो, या कहीं पे सिर्फ आम बात कर रहा है, तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसके रीजंस होते हैं। तो आप जब स्क्रिप्ट स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगी इसके रीजंस क्या है, बैक स्टोरीज क्या है। तो इट बिकम्स इजियर, बट इट इज अ 2 3 टाइम्स रीडिंग प्रोसेस। नोबडी कैन, आई डोंट, जो भी करता है हैट्स ऑफ टू हिम, बट आपको 2 3 बार स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती है अपने आप को वो चीजों को समझने के ज्यादा लिए। सर, ज्यादा। हाँ, बेसिकली मतलब 2 3 बार, मतलब पूरे तपस्या के साथ में पढ़े, तो शायद वो आप हल्की सी शुरुआत कर देते हैं आप। एंड इट्स एवरी डे। अगर आप एक प्ले कर रहे हैं, आप 1 महीना पॉज लीजिए, फिर वापस उस प्ले में जाइए, वापस करिए, तो यू विल फाइंड योर थ्रो एंड एवरीथिंग टू बी हैविंग मोर एनर्जेटिक और इन अ वेरी डिफरेंट अप्रोच, बट विद द सेम लाइन। तो Yeah. जैसे आप और हम सब, अगर जैसे कई लोग एक उम्र के ही होते हैं पर डिफरेंट क्यों लगते हैं, सेम एज के होते हैं, सेम वेट के होते हैं, कोई तेज भाग सकता है, कोई स्लो भाग सकता है, तो वो उस तरह से हो जाता है कई बार यार। इसी वी कैन ऑलवेज ट्राई टू परस्यू एज वी वांट आवर एनर्जी टू गो इन दैट कैरेक्टर। बट डेफिनेटली दिस इज आफ्टर द प्रोसेस इज कंप्लीट फ्रॉम माय साइड। And your side? बस सर ने जो कहा वो तो हर एक्टर करता है, और हर मंझा हुआ एक्टर करता है मेरे हिसाब से। बहुत सारे ऐसे भी एक्टर होते हैं जो बहुत ही मतलब ऐसी बाई द वे सब चीजें कर डालते हैं। उन्हें मैं वो बॉर्न टैलेंट होते होंगे शायद। yes. तो लेकिन हम प्रोसेस करना ही पड़ता है, और ये बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट है सबसे। क्योंकि एक बार आपके पकड़ में आ गया कैरेक्टर, उसके बाद ये वो थोड़ा स्मूथ हो सकता है, लेकिन पहले जब तक आपने नहीं वो कैरेक्टर को पकड़ा है। तो मैं क्या करता हूँ सर, मैं भी है ना, जो भी किरदार मुझे निभाना होता है, चाहे वो नाटक में हो या सीरियल में,
तो मैं ट्राई करता हूँ कि कोई अपने आसपास का कोई एक्चुअल कैरेक्टर मैं ढूंढूं और मैं उसको अपने अंदर उतारने का ट्राई करता हूँ जो मुझे इजी लगता है। तो व्हाट आई डू, आई ऑब्जर्व पीपल। मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे कोई ना कोई मैनरिज्म या कुछ मिल जाता है जो रियल लाइफ का लगे, जो जिसके रिलेवेंस हो, लोग रिलेट कर पाए जिसके साथ। तो मेरा ये भी एक रहता है साथ में कि आप देखो, और एज फार एज द मैनरिज्म्स एंड जेस्चर्स आर कंसर्न। लेकिन जैसा सर ने कहा, आपको बहुत पढ़ाई करनी होती है और हमें सिर्फ लाइंस नहीं पढ़नी होती है, हमें बिटवीन द लाइंस भी पढ़नी होती है जो नहीं लिखी गई। भाव तो वहीं से डू दैट। एग्जैक्टली सर। तो इसीलिए तो, और ये ऑब्जर्वेशन इज द की यार, ऑब्जर्वेशन इज की। और मतलब कोई मुझसे पूछता है आपने क्या पढ़ाई की, मैं बोला ऑब्जर्वेशन। ग्रेजुएट इन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करके सीखो। या So sir, next question is, who do you consider to be your acting role model whose career you would like to emulate and why? Sorry, there was a lapse in the, I think, the speed of the internet, which avoided your talk. Can you speak again, please? Yeah, I'll again. Who do you consider to be your acting role model whose career you would like to emulate and why? Great. See, मैं emulate की जो बात होती है, I really, मतलब ये this is a very fantastic question. मतलब पता नहीं कितने लोगों को पता है कन्हैया लाल जी, प्राण साहब, और सिंगर्स में भी गीता बाली जी, चित्रा जी, लता मंगेशकर जी, मोहम्मद रफी साहब, तलत महमूद को, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, और मन्ना डे जी, या आप माधुरी दीक्षित को पकड़ लीजिए, मतलब उनको ले लीजिए, मधुबाला जी को, वहीदा रहमान जी को, देवानंद जी के कुछ तरीके को, अशोक कुमार जी के सहजता को, आज की मतलब अमिताभ बच्चन जी को, और उसके बाद में ऐसे कई कैरेक्टर्स, ब्रेकिंग बैड के एवरी कैरेक्टर्स, जेम्स स्पेडर हुए, डैनियल डे लुइस हुए, तो हाँ, और फ्रांसिस फोर्ड कप्पोला की जो गॉडफादर की ईच एंड एवरी कैरेक्टर्स, हैट्स ऑफ टू देम। मतलब ये सारे लोगों को, डैनियल डे लुइस को आप देखेंगे तो मैं तो मतलब आई फील लाइक वो बंदा कैसे कर रहा है। तो हाँ, तो वो अपने आप में होते हैं। और देयर आर लॉट ऑफ एक्टर्स जो मैं कई लोग के नाम नहीं जानता, जो सुपरमैन की फिल्म में ही वाज प्लेइंग इंस्पेक्टर कैरेक्टर, और किसी और में कुछ और कर रहे थे वो। तो ऐसे लोग जो मतलब, और सबसे बड़ी बात, भाषा का ज्ञान होना और उसके साथ में खेलना, ये कला बहुत कम लोगों में होती है। और ये मेरे ख्याल से अपने देश में प्राण साहब हुए, अमरीश पुरी सर हुए, और ये सब हुए, उनके अंदर जो जबरदस्त थी। इनफैक्ट गुजराती थिएटर में सिद्धार्थ भाई को आप देख लीजिए, मतलब फॉर प्लेइंग इट, मनोज भाई को, मनोज जोशी जी को आप देख लीजिए, मनोज शाह जी का आप मरीज देखेंगे, गर्वित, अगर तुम देखोगे मरीज, द वे दे हैव परफॉर्म एंड द क्वालिटी ऑफ द प्ले, आपको लगेगा कि भाषा, साहित्य, सारा कुछ का एक जो मिश्रण है, गजब है वो। हाँ, सो वो काफी चीजें हैं। मतलब मराठी आप प्ले देख लीजिए, मराठी के तो बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके मैं नाम नहीं जानता, पर उनसे एवरी टाइम व्हेन आई सी देम, मैं बोलता हूँ ग्रेट, एटलीस्ट आई एम लर्निंग सम। अगर आप विजया मेहता जी को जानते हो, आई डोंट नो यू गाइस बी नोइंग विजया मेहता जी, विजय भाई बोलते थे हम लोग, एनसीपी की थी वो, और मराठी टेट में काफी बड़ा उनका नाम था। तो ये सब लोग, मतलब मुझे हमेशा उनकी सीरियल आती थी लाइफ लाइन, उसमें एक्टर्स थे, दे वर ऑल माइंड ब्लोइंग। परेश मुकाशी, आई डोंट नो कितने लोग जानते हैं कि परेश मुकाशी का नाम एज अ डायरेक्टर वो हुए, चेतन दातार, ही इज नो मोर राइटर। तो दीज आर पीपल व्हिच आई लाइक टू इम्युलेट, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि इसमें कुछ लोगों के साथ में मेरा मतलब मिलना भी हुआ है, और उनसे मतलब बातचीत हुई, तो कई चीजें समझ में भी आई हैं। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू मतलब लर्न। और मेरे गिरीश देसाई जी, मेरे भाऊ साहब जिन्हें हम कहते थे, माय गुरु इन थिएटर, सो ही वाज वन पर्सन हु गेव मी द एबंडेंस कॉन्फिडेंस। उन्होंने कभी बोला तो ही वाज द मैन, जिनके लिए मतलब वो कहीं भी आते थे तो हम लोग लाइन से, चाहे मैं, धर्मेंद्र, एनीवन, सब खड़े हो जाते थे विदाउट इवन सेइंग व्हाई, क्यों खड़े हो गए। So it is like you must be knowing Dheeraj sir also, sir. Dheeraj, Dharmender are my senior. Alpesh is my senior. Yeah. Yes, Alpesh Dikshit. Alpesh is also, they are all my senior, one year senior. Pankaj, who is your writer. Pankaj is my, Pankaj, we are same batchmate. अच्छा, पंकज त्रिवेदी. पंकज, मैं, और आपके वागले की दुनिया का तनुज,
We are all same हाँ, batch, हाँ। base batch. हम लोग Wow. same batch के हैं. Yeah, yeah. क्या बात, वाह वाह। So it's all good. It's all fantastic. Yeah, even but anyways, there's a lot of people around. Yeah. हाँ मतलब तो हमें तो सारे ही जितने मतलब मैं तो जिसको अच्छी एक्टिंग करता हुआ देखता हूँ ना, हाँ। मैं प्यार में ही गिर जाता हूँ। Exactly. और तो बिफोर सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर, या मनोज जोशी जी, जो हमारे वागले की दुनिया कहता हूँ, जो तारक मेहता में जो मेन कैरेक्टर कर रहे हैं, दिलीप जोशी दिलीप जोशी सर, हैट्स हाँ। ऑफ टू दिलीप जोशी सर। या मतलब ऐसा एक्टर तो आपने गुजराती में प्लेस देखे सच नहीं में। है। और नहीं सर, मैंने देखे हैं। मनोज जोशी जी की बात कर रहा हूँ, उनके चाणक्य देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चाणक्य देखिए, हाँ, तो मतलब ऐसा लगता है कि वो रियल चाणक्य तुम्हारे सामने या, खड़े हैं हाँ तो स्टेज पे। वो वैसे ही अनुभव है मराठी हमारा। में मुझे हाँ, एब्सोल्युटली, इवन मराठी में सर मैंने तो इनके 3 बैक टू बैक प्ले देखे थे। मैं उनका नाम हर बार भूल जाता हूँ। सुखांत करके एक प्ले किया था उन्होंने, मोहन जोशी। अरे तो मोहन Mind जोशी blowing. मुझे लगता है स्टेज पे व्हाट एन एक्टर ही इज ऑन स्टेज। और इतनी साहजिकता मैंने किसी और बंदे में, यस मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि कितने जन्म लेने होंगे वहां तक पहुंचने के लिए। इतना सहज कोई कैसे हो सकता है। तो गर्वित, आपने जो तो क्वेश्चन जितने पूछा, हाँ उसका हाँ। जो आंसर वो अनंत है हमारी तरफ से। हाँ। अनंत है, अंतहीन हाँ। है। हाँ, सो इसी के साथ सर हमारा पार्ट 1 फिनिश होता है। सो गाइज, इफ यू एंजॉय द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, और हाँ अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताओ। और हाँ, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम CWC_chat with celebs. I will mention it in the description. और यस, हाँ अभी पार्ट 2 बाकी है, सो वेट फॉर दैट। पार्ट 2 में मिलते हैं।